प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। यदि आपको कहीं यात्रा करनी है, चाहे तीर्थ यात्रा करनी हो, चाहे व्यापार के लिए यात्रा करनी हो, या किसी परीक्षा के लिए या किसी भी काम के लिए यात्रा करनी हो, तो ये देख लीजिए कि जिस समय आप यात्रा कर रहे हैं उसमें योग कैसा है। अगर योग बढ़िया है तो ही यात्रा करें, अन्यथा योग खराब हो तो यात्रा नहीं करें। अब देखिए, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि योग शुभ है या नहीं है, कैसे उसका मालूम करेंगे। देखिए, यात्रा के दिन जो तिथि है उस तिथि को, और यात्रा के दिन जो नक्षत्र है उस नक्षत्र की संख्या को, और उस दिन जो वार है उस वार की संख्या को जोड़ लें और 3 अलग अलग जगहों पर लिख लें। समझ में आ गई? देखिए, उस दिन तिथि, उस दिन कौन सा नक्षत्र है उसकी संख्या, और उस दिन कौन सा वार है उसकी संख्या। रविवार से शुरू करते हैं। इन तीनों को जोड़ करके 3 जगह लिख लो। फिर तीनों जगह अलग अलग, पहली जगह में 7 का भाग दो, दूसरी जगह में 8 का भाग दो, और तीसरी जगह में 3 का भाग दो। अगर तीनों स्थानों पर कोई अंक शेष आता है, घटाने पर, भाग देने पर जो नीचे घटाते हैं ना, वो अंक शेष अगर ये तीनों जगह कोई अंक आते हैं तो उस दिन यात्रा शुभ रहेगी आपकी। अब देखिए, अगर पहले स्थान पर 0 आता है तो आपका फालतू का व्यय होगा, अपव्यय होगा और व्यर्थ भ्रमण होगा आपका, उस दिन अच्छा नहीं रहेगा। दूसरे स्थान पर अगर 0 आता है तो कष्ट और धन हानि होगी, यात्रा शुभ नहीं होगी। तीसरे स्थान पर 0 आता है तो किसी से विवाद हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, विघ्न आएगा, तो ये यात्रा का आपको फल मिलेगा। अब देखिए, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ। एक धवाड़ योग होता है, धवाड़ योग। उस दिन अगर आप धवाड़ योग हो तो कोई भी काम करो वो काम सफल होगा। वो धवाड़ योग कब बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सूर्य जिस नक्षत्र में है उससे, और जिस दिन आप धवाड़ योग ज्ञात कर रहे हैं उस दिन के नक्षत्र तक की गिनती करें। सूर्य नक्षत्र से तिथि के नक्षत्र जिस दिन आपको ये धवाड़ योग ज्ञात करना है उस दिन की तिथि तक गिने, और जो संख्या आए उसको 3 से गुणा करें। 3 से गुणा करने के बाद में उसमें उस दिन की तिथि की संख्या जोड़ दें। कौन सी तिथि है, 7 में, 8 में, 10 में, उस तिथि की संख्या को जोड़ दें। फिर उसमें 7 का भाग दें। अगर 3 शेष बचता है तो देखिए वो धवाड़ योग दिवस बना है। उस दिन आप कोई भी काम करेंगे आपका शुभ फल मिलेगा और आपका काम बनेगा, कोई इसमें दो राह नहीं है। अब देखिए, हम अचानक रवाना हो जाते हैं, अचानक किसी काम को करते हैं तो उसमें विघ्न आते हैं। तो इस योगों को आप जानें, करें, देखें। ये मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ
कि आपको सफलता मिले। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।